आप लोगों को पूछना है या प्रश्न वगैरह लिखा दूं? कहाँ तक के हो गए थे? 15 नंबर तक प्रश्न। देंगे एग्जाम तो अपन कोशिश करें, और नहीं भी दें तो प्रश्न तो लिख लीजिए। एग्जाम दे देंगे। ऐसे टेंशन करनी नहीं चाहिए, नंबरों से इतना कोई महत्व नहीं, कम ज्यादा है। लेकिन देखो अभी मैंने छोड़ रखा था ना, तो एग्जाम नहीं है तो सब फ्री है, मतलब कोई दोबारा पढ़ता भी नहीं उठा के मेरे हिसाब से। और एग्जाम के बहाने उसको थोड़ा गहराई से हम पढ़ते हैं, एक बार तो होता ही, अपने को लगता है बाद में तो भूल ही जाते हैं। ऐसा नहीं होता, फिर कभी अपन दोबारा पढ़ते हैं तो वो चीजें याद रहती है, ऐसा बेकार नहीं जाता। पहले अपने शिविरों में एग्जाम होते थे, 15 दिन के शिविर होते थे ना, जब मैं बचपन में जब आती थी यानी कमारे में, तो गुणस्थान का एग्जाम दिया मैंने, मैं 11th में थी। और उस समय अन्ना जी ने पूरे 14 गुणस्थानों की परिभाषा सब याद, मतलब सब आनी थी एग्जाम में, और सारी रटी, ज्यादा समझ में जितना भी आता होगा रटी थी उस समय। तो अभी उसमें से यूं सुनो पूछो तो शुरू के 2 4 5 की याद है, बाकी के ऐसे भूल गए। लेकिन एक बार पढ़ते ही, जैसे अपन साथ में भक्तामर गा सकते हैं ना पूरा, ऐसे वो याद रहती है। ऐसे नहीं है कि बेकार रही है। और बहुत सारी बातें धीरे धीरे करके, मतलब इसलिए एग्जाम देना फायदेमंद होता है मेरे हिसाब से। मैं भी उस हिसाब से तैयारी नहीं करती, पेपर नहीं बनाना, तो मैं भी गाय को पढ़ा के छोड़ दिया। आपने अब 10 सूत्र वो 10 अध्याय कराए ना, उसमें अब ध्यान आ रहा है कि ये गलती थी हमारी, ये सही है। और अपन चाहेंगे तो बीच बीच में रिवीजन, जैसे अभी ये तत्वार सूत्र का चल रहा है ना, मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों को लाभ हो रहा होगा उसमें। ऐसे पुराने पेपर्स को ही फिर से पुरानी बातों को तो देखने में तो आ जाती है, इस बहाने पढ़ने में तो आ जाती है। इसलिए प्रश्न तो लिख लीजिए, और जैसा नहीं, क्वेश्चन आंसर तो फिर शुरू से करवा दो। और जितने हो गए वो तो रहने दो, आगे के देख लो। आंसर नहीं करा रही हूँ मैं आंसर नहीं, मैं प्रश्न बता रही हूँ। फिर सही वाले फिर कैसे? मुझे इतना लिखने का टाइम, मैंने 2 तो चालू कर रखे हैं, द्रव्य संग्रह लिखना चालू कर रखा है, तत्वार सूत्र लिखना चालू कर रखा है, ये और मैं प्रश्न लिखी हूँ आज मैं बैठ के, क्योंकि फिर मेरे को आंसर लिखने में पूरा समय चाहिए। सर्दियों में तो टाइम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। मेरे को वहां जाने की भी मैं सोची थी, रिटन में लिख के लेके जाऊंगी, लेकिन वो बोले भी थे आप पीपीटी वगैरह बना लो, टाइम ही नहीं मिल रहा कि लिखूं मैं कुछ। नहीं फिर है ना, कोई कुछ लिखे तो गलत हो जाते हैं ना, ये बात है। अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना, वो आपने क्या किया कि आपने बस प्रश्न तो लिखा, लेकिन आपने उस काव्य का अर्थ ऐसे कैसे अर्थ लिख दिया, या कहीं कहीं पूरा प्रवचन की जो प्रवचन था वो ऐसे कैसे लिख दिया। तो वो नहीं चाहिए, बस जो आंसर होना चाहिए उसका वो बात आनी चाहिए। जैसे मैं बता रही हूँ अभी आपको, मैं प्रश्न बताती हूँ ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, एक तो अपने को संबोधन ढूंढने, अपन ने शुरू में लिख लीजिए कि कौन कौन से काव्यों में क्या क्या, ये तो अपने को कॉपी में मतलब ढूंढ के रखना है, तो समझ लो अपने को खोज जैसे करनी है। भगवान के लिए प्रयुक्त संबोधन कौन कौन से, पूरे 48 काव्यों में, जिसमें है उसमें से लिखने, जिसमें है ही नहीं उसमें तो बात ही नहीं है। उस काव्य का नंबर, हाँ, उस काव्य का नंबर और ये वाला ये संबोधन है, तो अपने को ध्यान देगा। हाँ, जैसे पहले दूसरे में तो है ही नहीं, फिर तीसरे में है विबुधार्चित पादपीठ है, फिर जैसे 5वें में है मुनीश, 4थे में है गुण समुद्र, ये तो ऐसे होमवर्क है मतलब अभी आपको कि ये सारे ढूंढने हैं। अपन ने उस समय ढूंढते भी गए थे, तो बाद में रह गया वो चीज। इसके बाद में दूसरा है कल्पांत काल शब्द का प्रयोग कितने काव्यों में है, कौन कौन से काव्य में है, काव्य के नंबर। और आप अपनी याददाश्त के लिए वो काव्य कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये भी लिख लेंगे तो अपने को अच्छा लगेगा। खाली नंबर लिख देंगे, अपने को नंबर से याद ही नहीं होंगे। प्रयोग किन किन काव्यों में हुआ है, किन किन श्लोकों में या किन किन काव्यों में हुआ है, तो उसका स्टार्टिंग के 2 अक्षर लिख लेंगे ना, तो अपने को याद आ जाएगा कि ये वाले नंबर का काव्य है। इसमें ना चित्रम के मत्र यदि तेज दिशांग नाभि नीतम बनारपि मनोन विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेने। और एक 4थे नंबर वाले में भी था नम्र चक्रम, और एक अभी लास्ट के में आया था
लास्ट वालों में अड़ते सुन कल्पांत काल बन्नी वाला दावानल वाले में आया। कल्पांत काल पवनोद्गत, ये चालू ही कल्पांत काल से हो रहा है, 40 नंबर का है, 40 नंबर का है। तो ऐसे अपन थोड़ा खोजेंगे तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे वापस से डिटेल में। काव्य में हुआ एक और बताया। बस किन किन काव्यों में हुआ है उनका काव्य का नंबर और स्टार्टिंग के 2 शब्द लिख लेंगे तो याद आ जाएगा भी कौन सा श्लोक है। इसलिए अब है कि अन्य देवी देवताओं से जिनेंद्र भगवान की श्रेष्ठता किन काव्यों में बताई गई है, वही काव्य के नंबर और स्टार्टिंग के 2 शब्द। अन्य देवी देवताओं से जिनेंद्र भगवान की श्रेष्ठता बताने वाले काव्य लिखिए। कि अन्य देवी देवताओं से जिनेंद्र भगवान की श्रेष्ठता बताने वाले काव्य लिखिए। इसमें कोई दिव्य ध्वनि वाला क्या है? इसमें ना पुनः परस्य दिव्य ध्वनि में नहीं है, वो इत्थम, वो तो आगे है। प्रात्यार्य पूरे इत्थम यथा तब विभूति, वो विभूत मतलब प्रात्यार्य पूरे हो जाएंगे ना तब आ रहा है वो आएगा। केवल 10 तक का ही कर रहे हैं। नहीं 10 तक का नहीं कर रहे, पूरे 48 में से ही है। आप दिव्य ध्वनि बोल रहे हैं ना, दिव्य ध्वनि में नहीं है ये वाली बात। ये बात दिव्य ध्वनि का भी हो जाएगा, मतलब प्रात्यार्यों के काव्य पूरे हो जाएंगे, पादोपदानी वाला भी पूरा हो जाएगा, उसके बाद इत्थम यथा तब विभूति वो वाला है। मतलब इसमें क्या बताना है आप? नहीं अन्य देवी, इसीलिए मैं बता रही हूँ ममता, आप इधर सुनो। नहीं वो भी नहीं आएगा। इसमें आपको श्रेष्ठता बतानी है, जैसे नैवम तु काच शकले गिरणाकुलेपी वो वाला है ना, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति, मतलब अन्य देवी देवताओं से आप श्रेष्ठ हैं। ये आप लोग खोज के लाना, अपन मिलाएंगे यहाँ पे। पढ़ेंगे तो भी अगर आप कल करके लाओगे तो कल करेंगे, नहीं तो जब करके लाओगे तब करेंगे। अन्य देवी देवताओं से श्रेष्ठता बतानी है। और एक दूसरा प्रश्न लिखवा रही हूँ, उसमें अन्य देवी देवताओं से तुलना या उनके नामों की सार्थकता, उसमें वो आएगा। उसमें नहीं, सूर्य चंद्रमा देवी देवताओं में नहीं लेना है, वो तो वो त्वाम अव्ययम और ब्रह्मांड मीशम वो वाले आएंगे दूसरे वाले प्रश्न में। लिखिए फिर से प्रश्न लिखिए, अन्य देवी देवताओं से तुलना अथवा उनके नामों की सार्थकता जिनेंद्र भगवान में, अथवा उनके नामों की सार्थकता ये इसमें बुद्धस कम है। हाँ वही जो 23, 24, 25 ये वाले जो है ना वो वाले इसमें आ जाएंगे। अन्य क्या लिखा, अन्य देवी देवताओं से तुलना अथवा उनके नामों की सार्थकता जिनेंद्र भगवान में किस प्रकार है। फिर इसमें तुलना कैसे? तुलना हुई ना, आप ही ब्रह्मा हो, ये तुलना कर रहे हैं, वो आप बराबर ये तुलना ही बोलेंगे ना ऐसे कि आपने विधेर विधाना, आप ही ब्रह्मा हो और आप ही विष्णु हो, ये जो की ये तुलना है। किस तरह से आप ब्रह्मा हो, किस तरह से आप विष्णु हो। क्या लिखा लैंग्वेज का जिनेंद्र भगवान में किस प्रकार है वे काव्य लिखिए। वे काव्य लिखिए मतलब वही लिखना, पूरे पूरे नहीं है काव्य, बस वो काव्य का नंबर और वो 2 शब्द जैसे आपको याद आ जाए, 2 शब्द पूरी लाइन वही लिखेंगे। लिख लिया राय शांति। अब एक प्रश्न ये लिखना है कि किन किन काव्यों में भगवान को सूर्य की उपमा दी गई है। ये काव्य छांटने आपको बहुत सारे मिलेंगे, कम से कम 5-7 ज्यादा मिल जाएंगे, 7-8 मिलेंगे। सूर्य चंद्रमा दोनों लिखे। अभी चंद्रमा की अलग करेंगे, अभी प्लस सूर्य की कर लें। आप क्यों नहीं लिख रहे हो? शादी का तो काम ही नहीं करोगे, प्रश्न भी नहीं लिखोगे। सूर्य भगवान को सूर्य की उपमा दी गई है। किन किन काव्यों में भगवान को सूर्य की उपमा दी गई है।
अगला प्रश्न, किन किन काव्यों में भगवान की चंद्रमा से तुलना की गई है? किन किन काव्यों में तुलना की गई है? यस रुक जाइए एक मिनट। मतलब इस स्तोत्र में आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है, यह बताने वाले काव्य लिखिए। इस स्तोत्र में इसी में आएगा। नहीं, अगला प्रश्न है, इस स्तोत्र में आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है, यह बताने वाले काव्य और वो शब्द भी, कि कौन से शब्द से पता लग रहा है कि आदिनाथ भगवान की स्तुति है। काव्य पूरा नहीं लिखना है इसमें। नहीं, काव्य पूरे किसी में भी नहीं लिखने, काव्य लिखने से तो कोई मतलब ही नहीं है कॉपी में। ये बताने वाले काव्य और वह शब्द, काव्य का मतलब है काव्य का नंबर और वो शब्द, जिन शब्द से आपको पता लग रहा है कि आदिनाथ भगवान की कहा गया है, बता सकते हैं अभी? पहला और पहले में क्या शब्द है? युगम युगादो। और आदिपुरुष शब्द कहाँ है? आप तो हिंदी का बोल रहे हो हिंदी वाले में से नहीं खोज रहे हैं। हाँ, आद्यम है 23-24 वाले में, सामव्ययम विभुम अचिंत्यम असंख्यम आद्यम 23 और 24 नंबर का है। और एक दूसरे में है प्रथमम जिनेन्द्रम, प्रथमम जिनेन्द्रम लास्ट शब्द ही तो है। तो ये इन शब्दों से पता लग रहा है कि आदिनाथ भगवान की स्थिति है। ये कुछ तो जैसे अपन ने कर ली चर्चा, बाकी आपका होमवर्क है, भी छुट्टियां रहेगी ना आपकी, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, तो इस बहाने पढ़ाई भी हो जाएगी। और प्रश्न और बता रही हूँ मैं, ये तो खोजने वाले प्रश्न है कॉपी के, इनमें से आप कहोगे तो एग्जाम में दे दूंगी, तो मैं पेपर बनाया नहीं है, आपको लगेगा कि हम कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो वैसे प्रश्न मैं बता रही हूँ। ये हो गया था क्या, जड़ दीपक और भगवान की तुलना कीजिए, हो गया। और भगवान सूर्य से भी अधिक महिमावान कैसे हैं, इसका क्या प्रश्न लिखा है? 17 नंबर के काव्य का प्रश्न लिखा है? लिखा नहीं, 16 तक ही हुआ है मतलब। लास्ट जड़ दीपक और भगवान की तुलना करेंगे। हाँ, तो अगला लिख लीजिए, या तो ये कि भगवान की उपमा सूर्य से भी क्यों नहीं की जा सकती, या फिर भगवान सूर्य से भी अधिक महिमावान कैसे हैं। दोनों का अर्थ एक ही है, भगवान सूर्य से भी अधिक महिमावान कैसे हैं। 17 नंबर का आएगा इसमें काव्य, उसका मतलब भाव। इसमें तो आपने प्रवचन में से लिखवाए थे, प्रवचन में बताए थे ना, हाँ ये पॉइंट्स बताए थे, हाँ 17 नंबर में। या भगवान इसी में या भी कर लीजिए, या भगवान क्या है, अब आंटी प्रश्न बोल दीजिए आपने जो पहले लिख रखा है। भगवान की उपमा सूर्य से क्यों नहीं की जाती? हाँ, भगवान की उपमा सूर्य से भी क्यों नहीं दी जा सकती। एक जो मैंने प्रश्न लिखा है ना, किन किन श्लोकों में सूर्य की उपमा दी गई है, उसमें मतलब आपको ये देखना है कि कहाँ भगवान को सूर्य कहा गया है, ये देखना है। बराबर मैचिंग मिलाइए, वो नहीं बस आप सूर्य का शब्द भगवान के लिए कहाँ का यूज लिया गया है, वो देखना उसमें आपको, कि भगवान को सूर्य बताया गया है। जैसे उसमें है ना अपने अशोक वृक्ष वाले में, सिंहासन वाले में भी है कि बादलों के पीछे से वो किसमें है, हाँ उसी में है ना, इसी में था सिंहासन वाले में, अशोक वृक्ष वाले में है। तो सूर्य की उपमा भगवान को वहां पे दी गई है, ऐसे ऐसे ढूंढना उसमें आपको। ये हो गया, सूर्य से भी अधिक महिमावान कैसे हैं, ये या करके लिखना है, दोनों का आंसर एक ही आना है।
वो जो अपन ने प्रवचन में से देखे थे ना 5-6 पॉइंट्स, 6-7 कितने हो गए थे वो। और था क्या इसमें प्रश्न? वीतराग भगवान का भक्त कौन हो सकता है? मैंने भी नहीं लिखे ये प्रश्न। हाँ, ये इसमें है, वीतराग भगवान का भक्त कौन हो सकता है, पेज नंबर 72 पे प्रश्न ही लिखा हुआ है। आंसर भी इसी के आगे है। इनके जब आप लिखेंगे ना जैसे आंसर वगैरह, तो ये वाला तो चलो अपन ने ऐसे कैसे मार्क किया है, बाकी अपनी भाषा में मतलब जैसे आप भगवान की और जड़ दीपक की तुलना करनी है तो उसको ऐसे नहीं कि बस खाली अर्थ लिख दिया श्लोक का, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे भगवान ऐसे हैं, ये दीपक ऐसा है, भगवान ऐसे हैं, दीपक ऐसा है, भगवान ऐसे हैं, इस तरह से करके लिखना है। वो पहले वाले प्रश्नों में यही हुआ था, आपने बस अर्थ लिख दिया, पूछा क्या है वो पता ही नहीं चल रहा, आंसर क्या है, बस ऐसे वो अनसीन पैसेज जैसे हो गया, अब आंसर मैं ढूंढूं उसमें से आपने तो लिख दिया काव्य, ऐसा नहीं। अब भगवान का इसका लिखा है क्या 18 नंबर का? देख लो आप लोग किसी के लिखा है तो, फिर अलग अलग हो जाएंगे ना मेरे प्रश्न। मेरे को ध्यान नहीं था कि कहाँ तक लिखा दी। भगवान का मुख चंद्र कैसा है, या मुख रूपी चंद्रमा कर दीजिए तो वो चंद्रमा साफ साफ ख्याल में आ जाएगा उसमें। भगवान का मुख रूपी चंद्रमा कैसा है? उनमें 2-4 देखे थे आप, सारी गलती नहीं है उसमें वैसे। देखे सकते, गलती नहीं कह रही मैं कि एक दो तो गलत ही थे आंसर, और बाकी वो जो तभी लैंग्वेज थी ना आपकी ज्यादातर वो ऐसी थी कि मजा नहीं आ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था आपने इधर से अर्थ उतार दिया बस, और दे देना बाद में वापस से देख लेंगे। आचार्य देव को, अगला 19 नंबर के काव्य में आएगा इसका आंसर। आचार्य देव को दिन में सूर्य की और रात्रि में चंद्रमा की आवश्यकता क्यों नहीं प्रतीत होती? उदाहरण सहित बताइए। बताएंगे इसका आंसर? बोले आंटी। आप तो हिंदी में आंसर देना, आपको अर्थ मतलब ये जैसे प्रश्न है ना उसका आंसर बताना है। हाँ। बोलेंगे अब आंटी, बोलेंगे रात्रि में चंद्रमा मतलब अंधकार नाश हो जाता है उनके नहीं, चलिए बोलिए। क्योंकि जब ज्ञान सूर्य का उदय हो गया तो जो विनाश को प्राप्त होने वाले सूर्य और चंद्रमा, विनाश मतलब अस्त नहीं, होने यहाँ वाले- ज्ञान सूर्य की बात नहीं किया, भगवान के मुख रूपी चंद्रमा, या भगवान के मुख रूपी चंद्रमा जब है किम सर्वऋषु, हाँ, कि जब भगवान के मुख रूपी चंद्रमा से वो उसमें भाव तो है कि बाहर में जड़ अंधकार का और उनके केवल ज्ञानी रूपी सूर्य से मोहांधकार का ये जब नाश हो गया तो फिर दिन में सूर्य की और रात में चंद्रमा की उदाहरण क्या दिया? हाँ, जब खेत में फसल पक गई है तब जल से भरे बादलों की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई काम नहीं होता है। इसी तरह से जब हमारा अंधकार नष्ट हो गया तभी सूरज चांद की कोई जरूरत नहीं। मोह रूपी अंधकार नष्ट हो गया। हाँ, मोह रूपी भी और पौधगलिक अंधकार भी, समर्षण में अंधेरे का काम ही नहीं है ना वहाँ,
इसलिए वो एक लाइन वापस बोलना, जड़ केवल ज्ञान से जड़ अंधकार, जड़ पौद्गलिक अंधकार अंधेरा, और इधर केवल ज्ञान रूपी सूर्य से मोह अंधकार, या अज्ञान, केवल ज्ञान के साथ में अज्ञान अंधकार लगा है, अज्ञान अंधकार दोनों ही आ जाएंगे, खुद ज्ञान का भी और इसका। दो। अभी 20 नंबर में ऐसे अलग से यूं प्रश्न, अब आगे क्या है, मैंने हर एक एक काव्य के ऐसे प्रश्न नहीं बनाए, क्योंकि एक एक काव्य वाइज प्रश्न अगर मैं बनाऊंगी तो प्रश्न तो बहुत सारे रहेंगे, और आपको एग्जाम में समझ, क्योंकि कई बातें एक सी होती है ना, तो वो आपको एग्जाम में समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर किस में से देना है। तो वो अगर पेपर बनाऊंगी तो इनमें से कुछ छोटे ऐसे प्रश्न देख लूंगी जो समझ में आ जाएंगे पढ़ते ही, उस तरह से। अब आप लिखिए काव्य नंबर 23, 24 और 25 में 23, 24, 25 वही है, त्वामावनन्ति मुनिः और फिर त्वामव्ययम्, ये सारे विशेषणों की सार्थकता सिद्ध कीजिए। मतलब ये बहुत बड़ा हो गया है प्रश्न, लेकिन सारे अगर आपको कॉपी में लिखना है, अपन ने इसमें देखे थे ना सारे अंदर से प्रवचन में से, वो सारे काव्य 23, 24, 25 में आए विशेषणों की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो जितने विशेषण हैं, जैसे 23 में आ गया परम पुरुष, फिर मृत्युंजय, ये 2 आ गए। त्वामावनन्ति मुनि है, मुनिजन आपको मानते हैं, परमम पुमांस, परम पुरुष मानते हैं, और आपने ही सम्यक उपलब्ध जयंती मृत्युम, आपने ही मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। तो 2 तो ये आ गए, इसके लिखवा दिए थे मैंने उस समय, मृत्युंजय क्यों कहते हैं और परम पुरुष क्यों कहते हैं। देखिए पेज नंबर 91 पे मृत्युंजय क्यों कहते हैं, हे नाथ आप स्वयं मृत्यु को जीतकर अमर हुए और जगत को अमरता का संदेश दिया, इसलिए आप ही मृत्युंजय हैं। बस इतना, बहुत बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने, जितनी बात आ जाए। और परम पुरुष ये रहा 92, 91 पे नहीं मिला, 91 में ये ऊपर से है, आपके 90 पे क्यों, अब 92 पे देखिए ऊपर से दूसरी लाइन, आप परम पुरुष हैं क्योंकि आपने परम पुरुषार्थ द्वारा कृतकृत्य होकर आत्मा का उपदेश दिया है। याद करने के लिए इतना ही है, बाकी तो वैसे डिटेल्स इसमें खूब सारी है, पुरुष की फिर परम की, वो सारी। हो गया आंसर। अब हमारे में तो 90, यानी काव्य जहाँ खत्म होने वाला है ना, ये 23वां काव्य 92 पे ही है। आपको 91 पे नहीं, आपको कुछ और तो नहीं मिल गया, 91 पे ये हे नाथ आप स्वयं मृत्यु को जीत कर अमर हुए और जगत को अमरता का संदेश दिया, इतना ही आएगा। हाँ। फिर 24वें में, 24 के सारे यहाँ लिखे हुए हैं, अव्यय, इन सब में मैंने करा दी थी। अव्यय, विभु, अचिंत्य, असंख्य, आदि पुरुष, ये बड़े बड़े है पर इसमें नहीं तो बड़े बड़े नहीं, पूरे नहीं लिखने अपने को। जो आपने इसमें कराएंगे, भाभी सिर्फ ये कराया था, आपका जो स्वरूप पूर्ण रूप से प्रकट हुआ उसका कभी नाश नहीं होता, इसलिए बस इसको आंसर में ऐसे बनाना, इसलिए आप अव्यय है, इतना तो थोड़ा सा अपने को करना है आंसर। फिर विभु, विभु क्यों है, आपका ज्ञान समझ द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानता है, अतः आप विभु हैं। और ये दूसरा भी, आपके अपने असंख्य प्रदेशों में आपके गुण और उनमें अपनी आपकी आत्मा व्यापक है, इसलिए भी आप विभु हैं। दोनों बातें आई, हाँ मैंने कराया था, वो ध्यान है। फिर एक बार देख लेते हैं फिर से। अचिंत्य, आप मन की कल्पना या शुभाशुभ के विकल्प द्वारा जाने जा सके ऐसा आपका स्वरूप नहीं है, इतना भी कर सकते हैं। अतः आप अचिंत्य हैं, या फिर आगे वाला भी ले सकते हैं, आप मन वचन और काय के राग के आलम्बन द्वारा, सॉरी आत्मा है, आप नहीं है, आत्मा मन वचन और काय के
राग के आलम्बन द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिए आप अचिंत्य हैं। बस वो ये इसलिए लगा के अपने को लिखना है उसको। असंख्य, इसमें अपने आप अपने एक तो इसमें लिखना है आपका ज्ञान संख्या की सीमा में सीमित नहीं है, इसलिए आप असंख्य हैं। तथा आप असंख्यात प्रदेश तथा आत्मा असंख्यात प्रदेशी होता है, इसलिए भी असंख्य हैं। ये अपने आप लिखनी है एक लाइन। आत्मा असंख्यात प्रदेशी होता है, इसलिए भी आप असंख्य हैं। आदि पुरुष, आपने इस अवसर्पणी काल में धर्म काल रूप युग यानी काल के प्रारंभ में जन्म लिया। काल के पहले चतुर्थ काल के प्रारंभ में कर सकते हैं, चतुर्थ काल के प्रारंभ में जन्म लिया, इसलिए आप आदि, या फिर इसको अपने मन से ही बता सकते हैं। आदि पुरुष क्यों कहा? इसलिए आप प्रथम तीर्थंकर। हाँ, क्योंकि इस युग के प्रथम तीर्थंकर, पहले धर्म तीर्थ का उपदेश देने वाले आप प्रथम तीर्थंकर, इसलिए भी आप आदि पुरुष हैं। ब्रह्मा, अपने द्रव्य पर्याय को ही ये रचने वाले हैं। हाँ, ये लिखो, ये है ना, लिखवाया था मैंने। इसलिए आप ब्रह्म आप अपने द्रव्य गुण पर्याय को रचने वाले स्वयं हैं। आप अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप निर्मल स्वरूप को रचने वाले, ऐसे कर लीजिए, आप अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप निर्मल स्वरूप को रचने वाले स्वयं हैं, इसलिए आप ब्रह्मा हैं। आप अपने नहीं हुआ के द्रव्य गुण पर्याय रूप निर्मल स्वरूप को रचने वाले स्वयं हैं। ईश्वर, आपने पूर्ण विकास प्राप्त कर लिया है इतना, और आप प्रकृत्य हो गए, इसलिए आप ईश्वर हैं। आधी लाइन ऊपर से लेनी है। आपने पूर्ण विकास प्राप्त कर लिया है, फिर नीचे आप प्रकृत्य हो गए, इसलिए आप ईश्वर हैं। वैसे ईश्वर शब्द है ऐश्वर्यवान के अर्थ में प्रयुक्त में होता है, तो वास्तव में भगवान ही सच्चे ऐश्वर्यवान है, जो अनंत गुण रूपी ऐश्वर्य तो भगवान को ही प्रकट हुआ है। और अभी आप इसी में से लिख लो फिर जो है अनंत। आप अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। आप अनंत शक्ति गुणों के धारक हैं, और आपने प्रत्येक द्रव्य का अनादि अनंत स्वरूप बताया। इसका तो तीनों ही पॉइंट आएंगे। पूरे ही आए। हाँ, पूरा ही आएगा। अनंग केतुम, आप कामदेव रूपी सूर्य को ग्रसने के लिए केतु के समान है। ये लिख लीजिए, इसमें नहीं लिखा है। आप कामदेव रूपी सूर्य को ग्रसने के लिए केतु के समान हो, ग्रसने के लिए केतु के समान हो, इसलिए अनंग किसे कहते हैं? अनंग होता है कामदेव। तो कामदेव के लिए आप केतु के समान हो। तो कामदेव अगर सूर्य है तो आप उसको ग्रसने के लिए, देखो ऐसे सब जगह भगवान को सूर्य की उपमा देते हैं। अब हमारा मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ भगवान को केतु की उपमा दे दी, क्योंकि कामदेव को सूर्य बना देगी। उसको भी जो हर रहा है, तो बड़ा कौन है? वो सूर्य की, वो केतु बड़ा है ना साइज में, केतु बड़ा है, इसलिए भगवान को यहाँ अनंग केतुम का। योगीश्वर, ये इसी में से ले लीजिए। आप पुण्य पाप का संबंध तोड़कर निर्मल ज्ञान स्वभाव में लीन होने वाले योगीश्वर हैं। ये अथवा आप योगियों के ईश्वर यानी मुनियों के स्वामी होने से आप योगीश्वर हैं।
तो लिखवा देगा। इसमें टेंशन मत लीजिएगा, जैसे ये जो है ना इतने सारे विशेषण, तो 3-3 4-4 बार 3 बार पढ़ेंगे आप तो याद से हो जाएंगे। तो वो अपने छोटे प्रश्न में से तो आपको टिक में या उसमें याद आ जाएगा। या आप मुनियों के स्वामी होने से आप हो, उसमें से 3 ऑप्शन दे दिए तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब घबराना वाली बात नहीं है, मतलब कि अब ये इतना सारा याद करने पड़ेंगे। याद तो करने पड़े, मतलब 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाते हैं। अगर पढ़ने वाली चीज अपन बर्डन लेते हैं तब तो जरूर टेंशन होती है, लेकिन 2-3 बार उसको पढ़ लिया जाए फिर यहाँ डिस्कस कर लेंगे जो भी टाइम जितना भी मिलेगा उस हिसाब से। अनेक, आत्मा एक होते हुए भी अनंत गुणों एवं अनंत पर्यायों सहित है, इसलिए आप अनेक। एक, आप वस्तु की दृष्टि से एक हैं। इसका भी इतना ही, आप वस्तु की दृष्टि से एक हैं। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अनंत गुण पर्याय होते हुए भी आप वस्तु की दृष्टि से एक हैं। ऐसा जैसे ऊपर ऐसे लिखा है ना, आप आत्मा एक होते हुए भी अनंत गुण पर्यायों सहित है इसलिए अनेक है, तो नीचे उसका अपोजिट कि आप अनंत गुण पर्यायों सहित होते हुए भी वस्तु की दृष्टि से एक है। हो गया गाइस, आंटी हो रहा है? ज्ञान स्वरूप, इसको बना के लिखना पड़ेगा लैंग्वेज, क्योंकि इसमें तो आत्मा मात्र ज्ञान का पिंड ऐसे है। तो आप ये आत्मा मात्र ज्ञान का, एक मिनट रुको, ये है ना, आत्मा पूर्णतः ज्ञान स्वरूप है। यहाँ से लो, आत्मा पूर्णतः ज्ञान स्वरूप है और आपने जो की जगह कर लो, आपने अंतर्मुख होकर ऐसे आत्मा की पहचान करी, इसलिए आप भी ज्ञान स्वरूप हैं। फिर से बोलती हूँ, आत्मा पूर्णतः ज्ञान स्वरूप है। आपने जो की जगह क्या कर देना है, आपने अंतर्मुख होकर ऐसी आत्मा की पहचान करी, इसलिए आप ज्ञान स्वरूप हैं। विदित योग, रत्नत्रय रूप योग के ज्ञाता होने से, ज्ञाता होने से, और फिर नीचे लिख लीजिए, अथवा कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, इसलिए आप विदित योग हो। ज्ञाता होने से अथवा आपको कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, इसलिए आप विदित योग हो। विदित योग का मतलब ज्ञान स्वरूप। विदित योग, विदित का मतलब है जानने वाला। योग का मतलब यहाँ पे योग का अर्थ ध्यान भी ले सकते हैं, योग का अर्थ मन वचन का वाला, मतलब ये भी ले सकते हैं। योग का अर्थ जोड़ना, तो क्या योग, तो वो रत्नत्रय स्वरूप योग, वास्तव में तो वही है ध्यान। लेकिन सब कुछ आप जानते हो तो योगों को भी जानते हो, इसलिए यहाँ ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञत्व के अर्थ में ले लिया उसको, विदित योग। और वास्तव में वैसे देखा जाए तो जो बाहर में जिसे योग कहते हैं ना, योगी, योगा, मतलब वो उस सबके भी जानकार आप ही हो, वैसे वो वाले सेंस में है यहाँ पे कि असली योग क्या है, रत्नत्रय ही है। रत्नत्रय रूप योग के आप कहता हो, इसलिए आप विदित योग। अमल, आप भाव कर्म रूपी मल से रहित हैं, ये लिख लीजिए इसमें। आप मोह राग द्वेष रूपी भाव कर्म, मोह राग द्वेष रूप, मोह राग द्वेष रूप भाव कर्म मल से रहित हैं,
क्या लिखा? आप राग द्वेष रूप भाव कर्म बल से नहीं, भाव कर्म बल से रहित हैं, अतः अमल है। कितने हो गए? ये 15 तो इसमें हो गए और 2 पहले हो गए थे अपने परम पुरुष और मृत्युंजय। अब इसमें आ रहे हैं 4। हाँ, बस ये वाला और कर लेते हैं। अभी आवाज नहीं आई उधर से पाठ की। अंडरलाइन इसमें भी कराए हुए थे, वो ये एब्सेंट प्रॉब्लम हुई कर रखा है। देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए बुद्ध क्यों है? ये आपकी बुद्धि की प्रवचन है, प्रवचन की 3rd लाइन। आपकी बुद्धि केवल ज्ञान स्वरूप हो गई है, इसलिए आप बुद्ध हो। शंकर पुण्य पाप मिथ्यात्वादी सर्वदोष एवं विकार का संहार कर आप पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट करने वाले हो, इसलिए आप ही वस्तुतः शंकर हैं। धीर 3 काल के अनंत, हाँ 3 काल के अनंत अनंत पदार्थों को अनंत काल तक जानते हुए भी आप धैर्य नहीं छोड़ते, अतः धीर हैं। अब ऐसे तो ये पूरा पैरा ही अच्छा है, मतलब कि दुखों को देखकर भी धैर्य नहीं छूटता है, लेकिन इतना ही ठीक है। इतना ही लिखवाएगा। हाँ इतना ही ठीक है। और ब्रह्मा मोक्ष मार्ग की विधि बताने वाले होने से आप ही ब्रह्मा अपने पीछे भी आ गया, ब्रह्मांड ईश्वर मनन ब्रह्मा यहाँ भी आ गया, अपने द्रव्य गुण पर्याय के विधाता है। इसको फिर दोनों को मिला के एक ही कर लीजिए। अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप निर्मल पर्याय के रचिता, ये लिखा ना अभी अपन ने ब्रह्मा में। इसी के साथ में एवं मोक्ष मार्ग की विधि बताने वाले होने से आप ही ब्रह्मा है, एक ही कर लीजिए दोनों को, क्योंकि ऐसे तो आएगा नहीं कि इस वाले काव्य में ये है लिखा है ना, वो उसी में इसको उसी के साथ प्लस कर लेना। मोक्ष मार्ग की विधि बताने वाले होने से आप ही ब्रह्मा है। पुरुषोत्तम भी पहले आ गया, परम पुरुष आया था, ये पुरुषोत्तम है, ठीक है, ये अलग है। आपने लास्ट इसकी लास्ट 3rd लाइन, आपने सम्यक प्रकार से जिस विधि से चिदानंद स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान एवं लीनता द्वारा अपना विकास कर परम पद प्राप्त किया, वही विधि औरों को भी बताई है। इसको शॉर्ट कर लीजिए कि आपने जिस विधि से परम पद प्राप्त किया, वही विधि औरों को भी बताई है, इसलिए आप ही पुरुषोत्तम है। आपने जिस विधि से परम पद प्राप्त किया, वही विधि औरों को भी बताई है, इसलिए आप ही पुरुषोत्तम हैं। अब है प्रश्न, प्रातिहारी किसे कहते हैं और वे कितने होते हैं? अगला ये तो अपना प्रश्न चल रहा था ना, काव्य 23, 24, 25 में आए विशेषणों की सार्थकता सिद्धि कीजिए, ये तो हो गया पूरा। प्रातिहार्य किसे कहते हैं और वे कितने होते हैं? नाम लिखिए। किसे कहते हैं प्रातिहार्य? जो सबके चित्त, हाँ, प्रत्येक के मन को हरण करने वाले जो होते हैं। प्रत्येक के को हरने, प्रत्येक का क्या हरेंगे? प्रत्येक के मन को या चित्त को हरने वाले होने से प्रातिहार्य कहलाते हैं। कितने होते हैं? याद है नाम सबको? जिनको नहीं है वो कर लेंगे। लिखिए। अशोक वृक्ष और भगवान, अगला प्रश्न है, अशोक वृक्ष और भगवान किसके समान लग रहे हैं? अशोक वृक्ष किसके समान लग रहा है और भगवान किसके समान लग रहे हैं? बादलों के हाँ। समान और भगवान अशोक वृक्ष बादलों के समान और भगवान उनमें से बादलों के पीछे से निकलते हुए सूर्य के समान ही है ना।
बिंबम रवेद पयोधर पार्श्ववर्ती। इतना छोटा बस इतना सा। अशोक वृक्ष और भगवान किसके समान लग रहे हैं? अब वो क्या है कि फिर बहुत ज्यादा हो जाता है ना हर चीज। अशोक वृक्ष कहीं तो अर्थ कर हो इसमें प्रश्न, तो क्या बने अशोक वृक्ष कैसा है ना? एक प्रश्न ये भी है कि भगवान का अशोक वृक्ष कौन सा होता है और वो कितना ऊंचा होता है? ये मैंने पढ़ाते समय बताया था। 12 भगवान के शरीर से 12, किससे 12 गुना? भगवान के शरीर की ऊंचाई से 12 गुना ऊंचा होता है। और कौन सा वृक्ष होता है? जिस वृक्ष के नीचे उनको केवल ज्ञान हुआ है, वही वृक्ष अशोक वृक्ष के रूप में कहा जाता है। बादलों में से निकलते हुए सूर्य के समान हो, है ना? हाँ। क्या प्रश्न बनाएंगे? अशोक वृक्ष कौन सा होता है? और वह कितना ऊंचा होता है? केवल ज्ञान होता है वो लेना है कि दीक्षा भी वो भी? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान वृक्ष के नीचे होता है, ऐसे तो दीक्षा भी वृक्ष के नीचे। वो उसके आसपास उस समय जो भी होता है ना उसी को केवल ज्ञान का ही। नहीं, दीक्षा लेते ना, भले वो पीपल के पेड़ के नीचे दीक्षा ली हो, लेकिन उसको कहेंगे अशोक वृक्ष। जो भी वृक्ष केवल ज्ञान का ही बताया था। केवल ज्ञान के समय कहते हैं। केवल ज्ञान को बोलते हैं, ये वाला कुमद हुआ है ना, ये केवल ज्ञान का ही आता है। अब वो मतलब केवल ज्ञान वृक्ष के नीचे हो या उसके आसपास उस समय जो भी वृक्ष हो, ऐसा केवल ज्ञान होगा तो कहीं ना कहीं जंगल में ही ना। भाई मुनिराज को ही तो केवल ज्ञान होगा, तो वो जंगल में ही होंगे। तो एकदम नीचे का मतलब है आसपास भी जहाँ जो वृक्ष हो उसको नीचे के अर्थ में ले लेते हैं। केवल ज्ञान का ही आता है। केवल ज्ञान तो होता है धरती पर, और समोशरम होता है उससे 5 ज्ञान पर, क्योंकि वो वृक्ष ऊपर कैसे जाता है समोशरम। अरे वो थोड़ी ना जाता है, वो तो देव बनाते हैं ना। हाँ तो देव बनाते हैं ना कल वृक्ष। वो वही वाले वृक्ष, वही वाला वृक्ष बनाएंगे कि जैसे आम के पेड़ के नीचे हुआ तो उसकी जो पत्तियों का आकार होगा वो आम के पेड़ की पत्तियों का आकार। साल वृक्ष के नीचे हुआ तो साल के वृक्ष की जैसी पत्तियां होती हैं, वो शेप वहां बनी। अशोक वृक्ष का मतलब ये नहीं है कि ये वाला जो अपन जिसे अशोक वृक्ष कहते हैं आसापाल का, सारे वही वाले वृक्ष होते हो, ऐसा नहीं। ये बताने का उद्देश्य है तो सबके अलग अलग वृक्ष की जो पत्तियों की जो शेप है, वृक्ष का भी जो पूरा शेप है, बड़ के पेड़ के नीचे हुआ तो बड़ के पेड़ की शेप अलग टाइप की होगी। तो वो तो पूरा पृथ्वी का ही है, मणि रत्नों का है, वो मणियों का ही उस आकार का उस शेप का वो वृक्ष बनता है। चलिए फिर अब कल लिखा दूंगी मैं बाकी के। आवाज नहीं आती। हाँ वो गेट बंद हो गया होंगे, क्या बात नहीं, ये घर का तो खुला तो रहता है पर नहीं आ रही आवाज। ये कल लिखा दूंगी बाकी। और